आखिर क्यों रचाई तुलसी माता ने भगवान विष्णु से शादी, या यूँ कह लें भगवान विष्णु को क्यों करना पड़ा था तुलसी माता से विवाह। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदंश में स्वागत है। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो के द्वारा भगवान विष्णु और माता तुलसी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। केवल तुलसी दल अर्पित करके श्री हरि को प्रसन्न भी किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख जरूर मिलता है। राक्षस कन्या वृंदा को दिए गए एक आशीर्वाद के अनुसार भगवान विष्णु ने वृंदा से विवाह करने के लिए शालिग्राम के अवतार में जन्म लिया। अवतार में प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। इसलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी तुलसी और कैसे हुआ विष्णु के साथ तुलसी का विवाह। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नामक राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि देव के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पाए थे। भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण कर किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जालंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने यानी कि शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाए। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप में पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ पूजा किया जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं होता, इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं और शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाता है।
तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में किया जाता है। भगवान के चरणामृत में तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान सत्यनारायण की पूजा में बिना तुलसी दल पड़े पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। पूजा करने से धन के लाभ के योग बनते हैं। इस साल कितने बजे या किस दिन मनाया जाएगा तुलसी विवाह यानी कि देवोत्थान एकादशी? कार्तिक माह की एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्याकाल 6:46 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 नवंबर को संध्याकाल 4:04 पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं इस तिथि पर भगवान विष्णु योग निद्रा से भी जागेंगे। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण का समय इसका पारण 12 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के बीच होगा। वहीं एकादशी व्रत इस विधि से यदि आप कर रहे हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहेगी। एकादशी पूजा विधि। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पूर्व सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एक वेदी पर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा श्रीयंत्र के साथ स्थापित करें। पंचामृत और गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। गोपी चंदन व कुमकुम का तिलक लगाएं। दीपक जलाएं और उन्हें फूल माला आदि अर्पित करें। 5 मौसमी फल, सूखे मेवे, पंजीरी, पंचामृत और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, लेकिन ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना है। उसके एक दिन पहले ही आपको तुलसी दल को तोड़ के रख लेना है। श्री हरि के वैदिक मंत्रों का जाप और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें। आरती से पूजा का समापन करें। श्री हरि पूजन मंत्र। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।